नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, इस बार रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 आया है, जिसमें इनका टोटल पोस्ट 32,438 है। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें वहां से मिल सकती है। तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 23 जनवरी। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट रहेगा आपको 22 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। और आपको जो पेमेंट देना है, पेमेंट सबमिट करने का टाइम है वो भी 23/2/2025 से 24/2/2025 तक। जो जो भी मॉडिफिकेशन उसके बाद अगर आपको करना है तो कुछ मॉडिफिकेशन फी देके आप 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। तो इसमें जो भी लेवल है, लेवल 1 रहेगा, जिसमें आपका बेसिक रहेगा 18,000 और एज जो है आपका 18 से 36 ईयर्स का एज रहेगा। और टोटल वैकेंसीज आपके 32,438 रहेगा। बाकी और भी इंपॉर्टेंट बातें हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। जो भी कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अगर डेट क्लोज होने के बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ओके, तो ये मैंने जैसे कि डेट बताया 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार है स्टेजेस में सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक सिंगल स्टेज सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद, अच्छा, सीबीटी होने से पहले आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा, आपका कहाँ सेंटर है। ओके, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग। फिर स्टेज होने के बाद आपका पीटी होगा, पीईटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और भी इसमें जो भी जानकारी है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देना पड़ेगा फॉर्म भरने के टाइम पे। ओके, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी है, लेकिन सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें कुछ और जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपर एज लिमिट की बात करें तो जैसे नॉर्मल है वो लेवल 1 में रेलवे में हमेशा 18 से 33 साल के लिए रहता है। बट इस नोटिफिकेशन में, स्पेशली इस नोटिफिकेशन में बहुत अच्छी खबर है कि 18 से 36 ईयर्स का ईयर रखा गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, और भी बातें इसमें देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो हम बात करेंगे नीचे, मैं दिखाऊंगा कि किस पोस्ट के साथ क्या क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो दोस्त जिनका अवेटिंग रिजल्ट्स है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा डिग्री शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट। ओके, अच्छा, फी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 500 रुपीज। और अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको 400 रुपीज रिफंड मिल जाएगा। SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए 250 और 250 आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप सीबीटी स्टेज 1 में अगर आप अपीयर होते हैं तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जो भी जो भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि आप एग्जाम जरूर दीजिए। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका जो फाइनेंशियल फैमिली इनकम होना चाहिए वो लेस देन 50,000 होना चाहिए। ओके, अभी हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी जिसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में ये पूरी जो जानकारी है आप देख सकते हैं। जो अच्छा, ईडब्ल्यूएस का फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस, इतना द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2022-24 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025। ये ईडब्ल्यूएस आप तभी रहेंगे जब ये 1 2 3 4 ओके, वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें और भी इसमें कुछ कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे कि ये देखिए,
इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया था, तो ये है सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी में आपका जो सिलेबस रहेगा वो जनरल साइंस 25 मार्क्स, टोटल 90 मिनट्स ड्यूरेशन का होगा, मैथमेटिक्स 25, इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट्स रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वेरियस कम्युनिटीज में, यूआर में 40%, ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 30%। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। ओके, तो और पीटी में आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes. Okay, female candidate should be able to lift 20 kg for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down, and should be able to run for a distance of 1000 meter in 4 minutes and 15 seconds. और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 meters in 5 minutes and 40 seconds in one chance. ओके, जो पीडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए दे आर एग्जम्प्टेड फॉर अपियरिंग फॉर पीईटी, हाउएवर इफ दे क्वालिफाई सच कैंडिडेट्स हैव टू पास द, उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन पास होना बहुत जरूरी है, उनके लिए पीईटी नहीं होगा। ओके, इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी बात लिखी हुई है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस स्टेजेस शेड बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल सेशंस में होंगे, मल्टीपल एक दिन में मल्टीपल सेशंस होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। फोटो की बातें की गई हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट बातें उठा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक चीज का डिटेल्स में बात करूं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब हम सीधा आ जाते हैं, सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पोस्ट है। ओके, तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन। तो आप पहले देखिए कि कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट एसएनटी, वर्कशॉप, ब्रेज, कैरेज, लोको शेड, डीजल। ओके, डिपार्टमेंट एसएनटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ओके, अब कहाँ कहाँ पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर द ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। तो ये मुंबई में ये है पूरा, उसके बाद आपका जयपुर, हुबली। तो ऐसे करके आपको जो भी देखना है, जिसमें भी अप्लाई करना है, आप उसको देख लीजिए कि आपका कितना पोस्ट है, कहाँ कहाँ पे, और उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का अपडेट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।